अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आप सबको अपने YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, जिसका कोर्स कोड है 410 और हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जॉनरा एनालिसिस। दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज जॉनरा, जिसमें हम लोग तफसील से देखेंगे डेफिनेशन ऑफ जॉनरा एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ जॉनरा एनालिसिस, जॉनरा, व्हाट इज जॉनरा एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, ट्रेंड्स एंड स्कूल्स, इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिसेस, स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉनरा। सबसे पहले हमारे पास जॉनरा एनालिसिस की डेफिनेशन। द वर्ड जॉनरा मीन्स कैटेगरी एंड द वर्ड एनालिसिस मीन्स टू एनालाइज एंड टू इन्वेस्टिगेट समथिंग। अब हम इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम जॉनरा एनालिसिस की डेफिनेशन देखते हैं। जॉनरा एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड विद इन अ पर्टिकुलर सेटिंग विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कवरिंग स्टाइलिस्टिक एनालिसिस एज वेल एज डिस्कोर्स एनालिसिस। अब जॉनरा एनालिसिस सबसे पहले किस चीज़ को हम फोकस करेंगे कि ये एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो किसी पर्टिकुलर सेटिंग में होती है। और किस चीज़ की होती है? ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिसर्च है वो है, जिसमें हम लोग स्टाइलिस्टिक एनालिसिस और डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी कि हमारी जो स्पीच है और हमारी जो राइटिंग्स हैं उनको एनालाइज करते हैं। ठीक हो गया, ये है हमारे पास जॉनरा एनालिसिस। हर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे कोई भी कैटेगरी हो सकती है हमारे पास रिटन और स्पोकन की, उसको जब हम एनालाइज करते हैं तो वो क्या है हमारे पास? जॉनरा एनालिसिस। अब है हमारे पास, सबसे पहले तो देखें कि जॉनरा एनालिसिस जो है तो इसका पर्पस क्या है। ये पर्टिकुलरली हमें हेल्प करता है एडवांस इंग्लिश टीचिंग में या फिर एडवांस इंग्लिश लर्निंग में। अब है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ जॉनरा एनालिसिस। जॉनरा एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले नंबर पे है जॉनरा एनालिसिस इज अ वे ऑफ एग्जामिनिंग अ टाइप और स्टाइल ऑफ राइटिंग इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द कन्वेंशंस, एक्सपेक्टेशंस, पर्पस एंड टारगेट ऑडियंस फॉर दैट जॉनरा। सबसे पहला इसकी एप्लीकेशन जो है सबसे ज़्यादा ये कहाँ यूज़ होती है? ये हम लोगों को एक वे प्रोवाइड करती है जिसमें हम एग्जामिन कर सकते हैं कि जो हम लिख रहे हैं, यानी कि जो हमारी स्टाइलिस्टिक एनालिसिस है, अगर जो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस है तो उसमें स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है। अगर वो होगा यानी कि डिस्कोर्स एनालिसिस, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे स्टाइल ऑफ स्पीच क्या है, ताकि हम क्या कर सकें, ये स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है उसको हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड दैट कन्वेंशंस, एक्सपेक्टेशंस, पर्पस एंड द टारगेट ऑडियंस फॉर दैट जॉनरा, उस जॉनरा की। ठीक हो गया, यानी कि उस जॉनरा की जो कि क्या हो सकती है हमारे पास, स्पीच की भी हो सकती है और राइटिंग्स की भी हो सकती है। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का इंटरेक्शन होता है, यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दोनों एक लर्नर और एक टीचर अपने व्यूज़ जो हैं वो दे सकते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि ये इंटरेक्शन का बायस बनता है। डायरेक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन टू सोशियो कल्चरल कंस्ट्रेंट्स। अब यानी कि ये जो स्टूडेंट्स की अटेंशन है वो उनके टॉपिक की तरफ करता है कि वो क्या करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करें और डिफरेंट कल्चर्स को भी स्टडी करें, ताकि वो अपने कल्चर को या फिर उनके जो स्पेसिफिक उनका जो जॉनरा है उसको अगर स्टडी कर रहे हैं तो साथ में उसका जो रिलेशन है तो वो दूसरे जॉनरास के साथ भी देख ले। ठीक हो गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं सोशियो कल्चरल। अब हमारे पास डेफिनेशन ऑफ जॉनरा कि हम लोगों ने पहले तो देखा है जॉनरा एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि जॉनरा आखिर है क्या। जॉनरा का जो मतलब है, अभी हम लोगों ने देखा है कि जॉनरा मीन्स कैटेगरी। जॉनरा इज अ कैटेगरी ऑफ आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और लिटरेरी कंपोजिशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर स्टाइल, फॉर्म और कंटेंट। जॉनरा क्या है, जिसमें हम ये एक लिंग्विस्ट है स्वेल्स, जिन्होंने 1990 में इसकी डेफिनेशन की है कि जॉनरा क्या है, इज जनरली डिफाइंड एज अ डिस्टिंक्टिव कैटेगरी। अब जो ये क्या है हमारे पास, जॉनरा एक कैटेगरी है जो कि म्यूजिकल हो सकती है, लिटरेरी हो सकती है। लिटरेरी अगर है तो उसमें कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, हमारे पास स्पीच आ जाएगी, राइटिंग्स आ जाएंगी, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर स्टाइल और कंटेंट को, उसको फॉर्म को हम स्टडी करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास जॉनरा। अब अगर हम देखें कि ये जो वर्ड जॉनरा है उसकी एटिमोलॉजी क्या है। ठीक, एटमोलॉजी की तरफ जाने से पहले हम लोग देखें कि ये जो लिंग्विस्ट है जॉन्स, उन्होंने जॉनरा को डिफाइन किया है, रिस्पॉन्सेज बाय स्पीकर और राइटर्स टू द डिमांड्स ऑफ अ सोशल कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज जॉनरा। अब यानी कि अगर हम देखें कि एटिमोलॉजी क्या है इस वर्ड की, जिसको हम लोगों ने समझा है कि ये क्या है, ये जो रिस्पॉन्सेज हैं स्पीकर्स के और राइटर्स के जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। जॉनरा अपने नाम से जाहिर है किस चीज़ को रेफर कर रहा है, ये हमें यानी कि पढ़ने में भी ऐसा लगता है जैसे कि इसकी जो रूट्स होंगी वो फ्रेंच होंगी, यानी कि लैटिन बेस्ड होंगी। The word comes straight from French, a language based on Latin. It's closely related to genus or word you may have encountered in biology class. यानी कि हम लोगों ने जब बायोलॉजी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो जीन से निकला हुआ वर्ड है ना, जीनस, तो यानी कि जॉनरा भी बिल्कुल वैसे ही है, जिसका मतलब क्या है, कैटेगरी।
ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। ये हो गई हमारे पास इसकी एटमोलॉजी। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉनरा। अब यानी कि जॉनरास जो हैं ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि लैंग्वेज में हमें स्पेसिफिक पर्पस को के लिए यूज़ होती हैं। सपोज दैट अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो इसकी टाइप्स हैं जी लिटरेरी डिस्कोर्स। 2 टाइप्स हैं इसकी मेन। कितनी टाइप्स हैं इसकी? 2 टाइप्स हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास लिटरेरी डिस्कोर्स और नॉन लिटरेरी डिस्कोर्स या फिर नॉन लिटरेरी टाइप्स ऑफ जॉनरा। जो लिटरेरी डिस्कोर्स है उसमें हम लोग कवर करते हैं पोएम्स को, ड्रामास को, नॉवेल्स को, नैरेटिव्स हैं, फेबल्स हैं, बैलेड्स हैं। ये तो हो गया इसका लिटरेरी डिस्कोर्स। जो नॉन लिटरेरी टाइप्स हैं उसमें आ जाते हैं लेक्चर्स, सेमिनार्स, रेसिपीज, मैनुअल्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड ईमेल्स एट्सेट्रा। अब है हमारे पास ट्रेंड्स एंड स्कूल्स ऑफ जॉनरा। इसके जी 3 बेसिक ट्रेंड्स हैं जॉनरा के, जिसमें पहले नंबर पे है फ्लावर ड्यू, हाईलैंड और जॉन्स का, कि वो लोग कहते हैं कि ये जॉनरा जो है इट इज़ वन ऑफ द ट्रेंड्स एक्सप्रेसेस मेजर इंटरेस्ट इन सच कॉन्टेक्स्ट एज सोशल, कल्चर एंड हिस्ट्री। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो जॉनरा है वो क्या जाहिर करता है? सोशल, कल्चरल एंड हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसमें ये तो एक इंटरेस्ट हो गया। एक है स्कूल ऑफ स्टडी, एक है स्कूल ऑफ थॉट। जो दूसरा है जिसमें मिलर हैं, बेजरमैन है, फ्रीडमैन और मिडवे, जो ये लोग शामिल हैं, ये लिंग्विस्ट शामिल हैं, वो लोग कहते हैं कि ये जो जॉनरा है ये क्या है? ये other researchers position themselves in a new rhetorical school। rhetorical school क्या होता है? अब हम लोगों के पास ये जो rhetorical school है जिसमें क्या आ जाती है हमारे पास? ये स्टडी होती है जॉनरास की, जिसमें हम रियलाइज़ करते हैं कि ये जो सर्टन सोशल ग्रुप ऑफ स्टडी है ना, हमारे पास जो सोशल कल्चरल पर्पस है वो एक जॉनरा के अंदर किस टाइप क्यों यूज़ किया जाता है। यानी कि कुछ लोग जो हैं जिनमें मिलर है, बेजरमैन है, फ्रीडमैन, उन लोगों का कहना है कि ये एक रिटोरिकल स्कूल है जॉनरा। रिटोरिकल मीन्स यानी कि ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है, यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो बेस करती हैं सोशल कल्चरल पर्पस के ऊपर, और ये हमें पार्टिकुलर फ्रेमवर्क देती हैं जिससे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं उनकी वैरायटी को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जो थर्ड है इसका स्कूल ऑफ थॉट, वो है अदर ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स डील्स विद द डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ फोकसिंग ऑन पेडागोजिकल एक्सप्लोरेशन ऑन एनहांसिंग स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जो आखिरी है उसमें किस चीज़ की स्टडी आ जाती है? आखिरी स्कूल ऑफ जो थॉट है उसमें है कि डिस्कोर्स एनालिसिस को इसमें थॉरोली हम लोग स्टडी करते हैं ताकि क्या कर सकें, हम इसकी पेडागोजिकल एक्सप्लोरेशन देख सकें और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कमांड चेक कर सकें कि वो किस तरह से उनकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और दूसरे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। ये तो हो गए इसके ट्रेंड एंड स्कूल्स ऑफ जॉनरा। अब है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ जॉनरा, कि जॉनरा आखिर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? हम जॉनरा तो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिटरेरी जॉनरा की, नॉन लिटरेरी जॉनरा की, तो आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जॉनरास आल्सो प्रोवाइड द राइटर एंड द जनरल ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स दैट कैन help them arrange what they say and when they say it. For readers, genres help organize information so that they can more easily make sense of what they are about to read. सपोज दैट हमारे पास है एक डिस्कोर्स जो एनालिसिस है, सॉरी एक लिटरेरी जॉनरा है जिसमें हम किसी नॉवल को स्टडी कर रहे हैं, तो ये रीडर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी ऐसी चीज़ को स्टडी करना जिसमें हम लोगों को ना पहले सेटिंग प्रोवाइड की गई होगी, ना हम लोगों को पहले कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और ना ही हम लोगों को उसका जो थीम होगा वो समझ आ रहा होगा, ना ही हम लोगों को एक टाइटल दिया जाएगा ताकि जिसको हम जहन में रख के ये जब स्टडी कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, हमें पता चल सके कि आखिर है किसके बारे में। तो जॉनरा जो है, स्पेसिफिक जॉनरा जो होता है, ये कैटेगराइज कर देता है राइटिंग्स को या फिर डिस्कोर्स को, कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं जो भी कोई भी चीज़ जब हम इसको पढ़ रहे हैं या फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये किस चीज़ के बारे में है, क्या ये पोइट्री है, क्या ये अगर जो नॉवल है वो कोई भी चीज़ जो नॉवल है तो वो किस जॉनरा में फॉल करता है, क्या वो एक कॉमिक प्ले है, एक कॉमिक नॉवल है, या फिर वो हिस्टोरिकल है, या फिर वो किस कैटेगरी से आखिर बिलोंग कर रहा है, क्या वो इन्फॉर्मेशनल है, क्या वो एजुकेशनल है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एस्थेटिक डिलाइट दे रहा है, या फिर वो साइकोलॉजिकल है, किस जॉनरा से बिलोंग कर रहा है, यानी कि किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। कोई भी राइटिंग किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है ये हम लोगों को पता चलता है किसके थ्रू, जॉनरा के थ्रू। ये तो हो गई जी इसकी इंपॉर्टेंस। अब हमारे पास प्रैक्टिसेस ऑफ जॉनरा एनालिसिस।
कि हम इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। जॉनरा एनालिसिस इन्वॉल्व्स पिकिंग अपार्ट एंड नोटिंग द वेरियस फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट इन ऑर्डर टू फिगर आउट व्हाट दे मीन, फॉर एग्जांपल व्हाई दे आर सिग्निफिकेंट फॉर द पीपल हु यूज दैट जॉनरा। अब यानी कि इसकी जो प्रैक्टिसेस है, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोगों को पता चलता है कि ये जो जॉनराज हैं या फिर ये जो राइटिंग है वो आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सपोज दैट हम पढ़ रहे हैं, एक प्ले पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वो उसकी इंपॉर्टेंस जो होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी राइटिंग की, किसी डिस्कोर्स की या किसी स्पीच की, वो उसके जॉनरा की वजह से होती है कि किस कैटेगरी से आखिर बिलोंग कर रहा है। कोई प्ले है वो बिलोंग कर रहा है अगर मोटिवेशन से, तो उसमें हम लोगों को क्या पता चलेगा। उसमें एक स्पीच अगर दी गई है किसी की ऐसी स्टोरी बयान की गई है जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, तो उसकी इंपॉर्टेंस इसी वजह से बहुत ज़्यादा होगी कि ये एक मोटिवेशनल प्ले है, यानी कि उसकी कैटेगरी क्या है, मोटिवेशन है। इसने बूस्ट अप किया है, हमें ट्रिगर आउट किया है अपने रीडर्स को कि वो कुछ बेटर कर सके और क्या करें, वो यानी कि बुरे कामों से हटकर अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें। यानी कि क्या होता है, इससे हम लोगों को किसी भी चीज़ की, किसी भी राइटिंग की सिग्निफिकेंस का पता चलता है जॉनरा की वजह से कि वो किस जॉनरा से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। यानी कि हिस्टोरिकल है वो या फिर वो कॉमिक प्ले है, कोई भी चीज़। उसके अलावा जी है हमारे पास दूसरा जो स्टेप है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जॉनरा एनालिसिस जो है, फर्स्ट स्टेप इज़ टू बी क्लियर व्हाट जॉनरा द टेक्स्ट बिलोंग्स टू एंड देन टू डिस्क्राइब द डिस्कोर्स फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोगों ने देख लिया है कि ये जो प्ले है ये है हिस्टोरिकल, सपोज दैट एक प्ले है वो है किस चीज़ के बिलोंग करता है, वो हिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, ठीक। वो हम लोगों को पहले पॉइंट में पता चल गया कि इसकी जब हम उसकी प्रैक्टिसेस देखते हैं कि किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस किस वजह से है, उसके जॉनरा की वजह से कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। अब हमें पता चल गया है कि एक प्ले है वो हिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है। अब हम देखेंगे कि उसका स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से लोग जो थे, उनके जो कल्चर क्या था और उस टाइप के जो राइटर्स थे उन्होंने किस तरह से अपनी सोसाइटी को अपनी राइटिंग्स में बयान किया है। ये सब हमें कहाँ पता चलता है, जब हम उसको स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अब सपोज दैट हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ते हैं शेक्सपियर के नॉवल पढ़ते हैं, ठीक है, या शेक्सपियर के ड्रामास पढ़ते हैं, शेक्सपियर की पोइट्री पढ़ते हैं, हम लोगों को पता चलेगा कि शेक्सपियर ने अपनी एज को किस तरह रिप्रेजेंट किया है अपनी राइटिंग्स के अंदर। जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तब हम क्या चलेगा, उस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को पता चल जाएंगी, ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारे पास प्रैक्टिसेस। अब है हमारे पास पैटर्न्स ऑफ जॉनरा एनालिसिस। जॉनरा रेफर्स टू कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट दैट शेयर द सेम फीचर्स। इसमें क्या चीज़ बयान की जाती है, एक ऐसा टेक्स्ट हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, उस टेक्स्ट की कैटेगरी क्या है, जिसके फीचर्स क्या होते हैं, सेम। दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्डेड इन अ सिमिलर वे फॉर द सेम ऑडियंस एंड विद द सेम पर्पस। पोएम्स, न्यूज़ आर्टिकल्स एंड लैब रिपोर्ट्स आर ऑल डिफरेंट जॉनराज ऑफ राइटिंग। जॉनराज आर नॉट लिमिटेड टू रिटन टेक्स्ट। अब जो है जॉनराज वो कहते हैं कि लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हर, चाहे वो चीज़ तो एक ही, आर्टिकल वर्ड सेम ही रहेगा, चाहे उसे यानी कि बिलियंस ऑफ पीपल्स भी जब लिख रहे होंगे उसका नेम सेम रहेगा कि ये एक आर्टिकल है, लेकिन हर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, ठीक। लैब रिपोर्ट्स जो है, नाम वो लैब रिपोर्ट्स का ही रहेगा, लेकिन हर पेशेंट की रिपोर्ट अलग होगी, लेबॉर्ट्री की उसकी रिपोर्ट्स अलग होंगी, ठीक हो गया। जॉनराज ऑफ ये जो है राइटिंग के हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये जो जॉनराज होती है या फिर राइटिंग जो होती है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। इट रेफर्स टू लिटरेचर एज द स्कीमेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि क्या है, जॉनरिक स्ट्रक्चर एंड जॉनरिक स्ट्रक्चर पोटेंशियल। अब ये वर्ड स्कीमेटिक का क्या मतलब है, स्कीमेटिक मीन्स इट इज़ अरेंज्ड, इट इज़ सिमेट्रिकल, यानी कि इसमें क्या है, एक हम लोगों को क्या ऑर्डर देखने को मिलता है, एक तरतीब देखने को मिलती है, ठीक हो गया। जॉनरा के अंदर हम लोगों को तरतीब देखने को मिलती है। अब है हमारे पास स्टेजेस ऑफ जॉनरा एनालिसिस। अच्छा, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम लोगों को दो तरह की स्टेजेस हैं जॉनरा एनालिसिस की, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टेज और दूसरे हमारे पास ऑब्लिगेटरी एवेल्युएशन बेस्ड, ठीक है। यानी कि अब इसमें हम देखेंगे कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो टाइप स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेज, इसमें कौन सी चीज़ स्टडी की जाती है, ये क्या हमें क्या बताते हैं कि इंटर्न क्या है, किसी भी राइटिंग का, किसी भी डिस्कोर्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्लॉट क्या है, और हम लोगों को कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करा जाता है और बैकग्राउंड का हमें पहले ही बता दिया जाता है। सपोज दैट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक प्ले, पहले हम लोगों को उसकी सेटिंग बता दी जाएगी कि ये कहाँ पे ये प्ले जो है वो टेक प्लेस हो रहा है, और उसके अलावा इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि थोड़ा सा स्टोरी
जो अगर हम देखने वाले हैं उसको हमें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दिया जाएगा, और उसके अलावा जो सीन हम लोगों को दिखाया जाता है उसका भी जो बैकग्राउंड होता है उससे भी हम लोगों को पता चल जाता है कि ये जो सेटिंग है वो कहाँ की है, और क्या ये कोई ऑफिस का सीन है, क्या ये कोई घर का सीन है, क्या ये कोई रोड का सीन है, कंट्री साइड का सीन है, या फिर ये कोई हिल स्टेशन का सीन है। ठीक हो गया। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, यानी कि इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेज में हम लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है, कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा जाता है, प्लॉट से हम लोगों को हर चीज़ें बताई जाती हैं। ऑब्लिगेटरी इवैल्यूएशन स्टेज जो है इसमें क्या होता है, इसमें ईच स्टेज इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन पर्टिकुलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लेसमेंट इन द टेक्स्ट। अब ये जो एक सिमेट्री आ जाती है इसमें, उसमें हर चीज़ इन डिटेल बताई जाती है हम लोगों को। ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव में हम लोगों को सिर्फ बता दिया गया है कि ये चीज़ें यहाँ पे आगे हम लोग इस प्ले में पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग यानी कि उनको माइंड में रख के पढ़ते हैं। लेकिन ये जो ऑब्लिगेटरी इवैल्यूएशन स्टेज है इसमें हर एक चीज़ का माइन्यूट डिटेल का भी ख्याल रखा जाता है कि टेक्स्ट में हम लोगों को उनके इमोशंस का भी पता चल रहा होता है। अगर किसी ने अपनी आई को विंक किया है तब हम लोगों को पता चलेगा, अगर किसी ने बर्प किया है तब भी हम लोगों को पता चल जाएगा, अगर डोर की जो स्लैमिंग्स हैं उनकी भी आवाज़ जब हम लोगों को यहाँ पे बताई जाएगी टेक्स्ट के अंदर, यानी कि छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा जाएगा। डॉग की जो बार्किंग है, यानी कि जो फिल द पॉज के लिए जो भी साइंस यूज़ होते हैं या फिर जो भी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी की सारी जब बयान की जाएंगी, हम लोगों को टेक्स्ट में बताई जाएंगी इन एवरी डिटेल, तो क्या होगा, वो उस स्टेज को क्या कहते हैं, जॉनरा एनालिसिस की ऑब्लिगेटरी इवैल्यूएशन स्टेज। ये तो हो गए हमारे पास स्टेजेस। अब है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉनरा एनालिसिस। हाँ जी, इसका अब जी पर्पस क्या है ये हम देखेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स: द जॉनरा बेस्ड कॉर्पोरा एंड कॉर्पस एनालिसिस कैन हेल्प ऑब्टेन सफिशिएंटली वैलिड इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट। इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इससे हम लोगों को हेल्प मिलती है, यानी कि हम क्या वैलिड और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी लिंग्विस्टिक कॉर्पोरा की हम यानी कि एक स्पेसिफिक फील्ड में हम वो गेन कर सकते हैं। एंड हाउ टेक्स्ट विद सच फीचर्स आर प्रोसेस्ड बाय द टेस्ट टेकर्स। और उसके अलावा यानी कि पहले वैलिड इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती हैं, सेकेंडली हम लोगों को एक प्रोसेस्ड डेटा मिलता है, और क्या जो कि किससे कौन प्रोवाइड करता है हम लोगों को, टेस्ट टेकर्स। यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन वन मे बी एबल टू मैनिपुलेट द प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस डिमांड्स ऑन द टेक्स्ट एंड टास्क। इससे क्या होता है, अब यानी कि इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम लोगों को सफिशिएंटली वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके अलावा हम लोगों को प्रोसेस डेटा मिलता है जो कि प्रोसेस किया गया होता है टेस्ट टेकर से, और उसके अलावा हम लोगों को मदद मिलती है और इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जो कि मैनिपुलेट की जाती है या फिर प्रोसेस्ड होती है, या फिर जो किसमें हेल्प आउट करती है हमारी परफॉर्मेंस को, या फिर हमारी जो टास्क की डिमांड्स होती हैं उनको वो पूरा कर रही होती हैं। अब है जी फाइनली इसका हमारे पास कंक्लूजन। हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा है कि जॉनरा एनालिसिस क्या है। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें, जॉनरा एनालिसिस सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि ये जो किसी भी कैटेगरी को जब हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो वो है जी वो क्या हो गया हमारे पास, जॉनरा एनालिसिस। फिर हम लोगों ने देखा है कि जॉनरा एनालिसिस तो ठीक है, लेकिन ये वर्ड जॉनरा क्या है, उसकी टाइप्स हम लोगों ने देखी है, हम लोगों ने उसकी टाइप्स देखी है, और उसके अलावा हमने उसके स्कूल्स देखे हैं, पैटर्न्स देखे और इसकी इंपॉर्टेंस देखी। उसके अलावा जी हम लोगों ने ये जो जॉनरा एनालिसिस है उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं, और उसके जो पर्पस है वो भी हम लोगों ने देखा है। अब जी हमारे जो फाइनल वर्ड्स होंगे जिससे हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे वो ये है कि दिस डिसर्टेशन इज़ एन एनालिटिकल अप्रोच। कौन सी, यानी कि जो जॉनरा एनालिसिस है वो एक एनालिटिकल अप्रोच है दैट सीक्स टू अनरेवल द राइटिंग कन्वेंशंस इन द कंक्लूडिंग चैप्टर ऑफ 30 मास्टर डिसर्टेशंस। यानी कि जॉनरा एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी हमारे पास जो राइटिंग है या फिर जो स्पीच का या फिर जो हमारी स्पीच है, यानी कि चाहे हम पढ़ते हुए कोई चीज़ किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं या फिर जो हमारे पास रिटन फॉर्म में कोई भी मटेरियल आ जाता है, जब हम उसको लिखते हैं, यानी कि जिसे हम अगर हम देखें, इट इज़ नॉट exaggerating to state that without perceiving the discourse pattern one can't read nor write for comprehension। हम क्या करते हैं, जब हमें किसी चीज़ के बारे में बताया ही नहीं जाएगा, ना ही हम उसको रीड कर सकेंगे, ना ही हम उसको राइट कर सकेंगे। तो ये जॉनरा एनालिसिस ही है, ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है कि जो चीज़ हम लोगों को प्रोवाइड की गई है, जो मटेरियल जो कॉर्पोरा हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, आया वो है किस चीज़ के बारे में, वो किस चीज़ से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। तो इससे क्या है, ये हमें सारी चीज़ें किससे पता चलती हैं, जॉनरा एनालिसिस से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।